हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो या फिर अदर स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके कोर पेपर्स तो कवर हो ही रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी आपको लेक्चर और मॉडल पेपर्स सॉल्व करते हुए इस चैनल पे मिल रहा है। और आपको पता है कि आपके सीनेट में, पैरामेडिकल में और जीएनएम में एक इंग्लिश सेक्शन भी होता है, जिसमें आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट होता है आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर्स भी लेके आ रहे हैं। तो अब तक हमने 7 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। जो आज है ये है हमारा मॉडल पेपर नंबर 8। तो अगर आपने उन 7 मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन 7 मॉडल पेपर्स को देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मॉडल पेपर 8 में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन मॉडल पेपर्स की खासियत क्या है कि इसमें आपका इंग्लिश का होलिस्टिक कवरेज हो रहा है। इस मॉडल पेपर्स के थ्रू आप ग्रामर्स के रूल्स भी सीख रहे हो, और उसका क्वेश्चंस के थ्रू कैसे अप्लाई करना वो भी आपको सिखाया जा रहा है। साथ साथ वोकैब के क्वेश्चंस भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जिसमें आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोवर्ब हो गया। तो ये सब भी हम साइमल्टेनियसली क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। और ये इंग्लिश का जो मॉडल पेपर्स है, ये आप पैरामेडिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीनेट वाले बच्चे भी देख सकते हो और जीएनएम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट तो चेंज होता है नहीं है, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी एग्ज़ाम में लेवल थोड़ा ईजी आएगा, किसी एग्ज़ाम में लेवल थोड़ा मॉडरेट आएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने 2025 का PYQ पेपर भी सॉल्व कर रखा है। आपके सीनेट में 5 कंपोनेंट आते हैं, जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का PYQ पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हो और PYQ से फेमिलियर हो सकते हो, ताकि आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सको और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर सको। और जब आप 2025 का PYQ सीनेट का इंग्लिश सेक्शन देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में ना आपको 2024 पेपर का भी लिंक मिलेगा। तो आप उस डिस्क्रिप्शन वाले वो लिंक को क्लिक करके आप 2024 वाले PYQ पेपर को भी देख सकते हो। और जितना ज़्यादा PYQ पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप पैटर्न से फेमिलियर होगे और उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम को विदाउट नर्वस हुए आप अपना एग्जाम दो और एंट्रेंस को क्रैक करो। तो विदाउट फर्दर अडू हम मॉडल पेपर नंबर 8 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से, वो हमारा कंडीशनल टॉपिक से है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, इफ ही डैश द सिम्टम्स अर्लियर ही कुड हैव अवॉइडेड कॉम्प्लिकेशंस। रिपोर्ट्स, रिपोर्टेड, हैड रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, ये कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। 3 कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये थर्ड कंडीशनल क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है आपका पास्ट अनरियल कंडीशन के बारे में। मतलब पास्ट में ऐसा हो सकता था लेकिन वो चीज़ क्या हुआ नहीं। पास्ट में वो अपना सिम्टम्स को अर्लियर रिपोर्ट कर सकता था बट उसने किया नहीं। अगर कर दिया होता अर्लियर रिपोर्ट तो वो क्या होता, वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाता। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशन दिखा रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और कॉमा के बाद आपका होता है कुड या वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा कॉमा के बाद है यहाँ पे कुड का यूज है, हैव का यूज है और अवॉइडेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उससे पहले भी हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ ही हैड रिपोर्टेड द सिम्टम्स अर्लियर। अगर उसने सिम्टम्स को अर्लियर रिपोर्ट कर लिया होता तो वो कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर सकता था, अवॉइड कर सकता था। एक्चुअली में वो चीज़ हुआ नहीं बट वो चीज़ हो सकता था। रिपोर्ट्स के हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है, रिपोर्टेड वर्ब का 2nd फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब का 4th फॉर्म है। एक होता है हमारा सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या शो करता है, ये हमारा इमेजिनरी कंडीशन शो करता है। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डैश अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या करती, मैं उड़ती। आई वुड फ्लाई, हूँ नहीं बट मैं ये इमेजिन कर रही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वेयर यूज करेंगे। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये हमारे सेकेंड कंडीशनल का आपका सेंटेंस होता है। इसके अलावा फर्स्ट कंडीशनल होता है जो मैं आपको आने वाले मॉडल पेपर्स में बताऊंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है।
अब यूजुअली कोई सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे हैड कंप्लीटेड द सर्जरी, तो इसका पैसिव क्या होगा, द सर्जरी हैड बिन कंप्लीटेड, द सर्जरी वाज कंप्लीटेड, द सर्जरी हैज बिन कंप्लीटेड, या द सर्जरी कंप्लीटेड। तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड कंप्लीटेड हमारा वर्ब है, और द सर्जरी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्जरी। और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट तो हैड को हैड ही रखने देंगे, तो द सर्जरी हैड, और हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं या बीइंग का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द सर्जरी हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो ये इसका पैसिव हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाय देम आप लिखो चाहे नहीं लिखो, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो क्या हो जाएगा, द सर्जरी हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया कि आर्टिकल दो टाइप के होता है, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है जो फिक्स्ड होता है, जो कि द होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, ए और एन होता है। और बचपन से आप पढ़ते हैं, जहाँ भी हमें वोवेल दिखे ए ई आई ओ यू, उसके आगे क्या लगा देना, एन लगा देना, बाकियों के आगे ए लगा देना। अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी इज डैश ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड नर्स, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये एच दिख रहा है, एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट, क्योंकि द तो होगा नहीं, तो ये एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अ लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस मॉडल पेपर्स में बताया कि हम जो आर्टिकल लगाएंगे मोस्टली हम हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर लगाएंगे, तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। हिंदी में दो चीज़ होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर कहाँ से होता है, स्वर हमारा अ से अह तक होता है, तो स्वर के आगे हम ऑलवेज आन लगाएंगे। और व्यंजन हमारा कहाँ से होता है, व्यंजन हमारा क से ग तक होता है, तो व्यंजन के आगे हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शी इज डैश ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। और ओ कैसा है, ओ हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है एंटोनिम ऑफ क्रिटिकल इज सीरियस, स्टेबल, सीवियर, डेंजरस। अब एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होता है अपोजिट, अपोजिट या फिर विलोम। अब आप हॉस्पिटल्स पे गए हो गए तो वहाँ पे क्रिटिकल वार्ड देखोगे, तो क्रिटिकल वार्ड में हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनका कंडीशन क्या है, जिनका कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है, जिनका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सीरियस, सीवियर, डेंजरस क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या है कि वो हमारे कंट्रोल में है सिचुएशन, वो सेफ सिचुएशन में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, असिस्ट का। अपोज होगा, सपोर्ट होगा, रिफ्यूज होगा, डिनाई होगा। तो एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, तो यहाँ पे हमें समानार्थी बताना है असिस्ट का। अब आप देखोगे असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट सुनोगे, गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट क्या होता है, वो हमारी हेल्प करने के लिए होता है। तो असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अपोज यानी मना कर देना, एंटोनिम हो गया। रिफ्यूज भी मना कर देना, डिनाई भी मना कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज स्किल्स ऑन, एट, इन या ऑफ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एक ही फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि हमें कॉन्फिडेंट दिखा, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ हम ऑलवेज आपका इन यूज करेंगे। ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज स्किल्स। जैसे कि गुड वर्ड के साथ ऑलवेज क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। डिपेंड के साथ क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। फोकस के साथ क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। फॉन्ड के साथ क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। सेटिस्फाइड के साथ क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। अफ्रेड के साथ क्या यूज करेंगे, अफ्रेड के साथ हम ऑफ यूज करेंगे। ऐसे ही आपका होता है प्रिफर के साथ क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, इंटरेस्ट के साथ हम इन यूज करेंगे। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ यही फिक्स प्रपोजिशन का यूसेज होता है, इसके अलावा कोई और फिक्स प्रपोजिशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस क्या, हमें यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग, या द नंबर पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी और डी में ऑफ नहीं है, अगर यहाँ पे ऑफ नहीं रहेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी और डी को हम एलिमिनेट कर दिए।
अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो जहाँ भी द के बाद प्लूरल आए, ठीक है, द के बाद प्लूरल आए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, वर्ब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्यों सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको हम एज अ ग्रुप कंसिडर करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। तो जो वर्ब कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। तो आर कैसा है, आर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद जब भी प्लूरल आए तो वहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी अ नंबर ऑफ के बाद आए, अ नंबर ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्यों प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, हम इसको मैनी और सेवरल में कंसिडर करते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ ग्रुप, एज अ सिंगल यूनिट। तो जहाँ भी हम एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करें तो वहाँ पे क्या, कौन सा वर्ब यूज़ होगा, वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस का यूसेज करना है। शी डैश फॉर ड्यूटी व्हेन द इमरजेंसी कॉल केम, प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्ड, वाज प्रिपेयरिंग, हैड प्रिपेयर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब इमरजेंसी कॉल आया तो वो क्या कर रही थी, वो ड्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, हुआ नहीं था। तो ये इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब शी कैसा है, शी हमारा सिंगुलर है, तो शी सिंगुलर है तो जो वर्ब भी यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। और वॉज और वेयर में हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब वॉज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉज। और प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, प्रिपेयरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रिपेयर्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, प्रिपेयर्ड वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म, और हैज प्रिपेयर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना। अब स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत इजीली मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो। अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है हाइजीन। हाइजीन मतलब क्या होता है, साफ सुथरा रहना, और हाइजीन का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। तो हाइजीन का स्पेलिंग क्या होगा, HYGIENE। अब देखो यहाँ पे ई मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे एंड में ई मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ई और आई का पोजीशन क्या है, इंटरचेंज है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई और ई होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी फिक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड डैश फ्राइडे, एट, ऑन, इन या बाय। तो यहाँ पे क्या है, मस्ट बी मतलब वो काम क्या होना चाहिए, फ्राइडे तक हो जाना चाहिए। फ्राइडे को हो या फ्राइडे से पहले हो, लेकिन वो काम फ्राइडे तक क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो हम एट यूज करते हैं, अब जो यहाँ पे हम आपका एट, ऑन, इन कब यूज करते हैं, एट, ऑन, इन हम यूज करते हैं जब हमें, जैसे बाई जब कब यूज करते हैं, जब कोई डेडलाइन होता है। जैसे यहाँ पे फ्राइडे तक क्या है, फ्राइडे तक हमारा डेडलाइन है, तब हम क्या पे यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। इन कब यूज करेंगे, इन हम यूज करते हैं जब हमें कोई चीज का स्टार्ट दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल होगा, हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट डैश मार्च। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, मार्च में स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन यूज होगा। ठीक है, ऑन कब यूज करते हैं, ऑन हम यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक डेट में डिस्कशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द रिपोर्ट्स विल बी डिस्कस्ड डैश फ्राइडे। तो रिपोर्ट्स क्या होगा, फ्राइडे को डिस्कस होगा, स्पेसिफिक डेट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें डिटरमाइनर बताना। अब डिटरमाइनर क्या होता है, जो चीज़ पॉइंट करने के काम आता है। तो हमारा डिटरमाइनर क्या होता है, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या है, ये सब हमारा डिटरमाइनर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो मैं क्या कर रही हूँ, बुक की तरफ पॉइंट कर रही हूँ। तो दिस क्या होगा, दिस हमारा डिटरमाइनर होगा। तो हमारा डिटरमाइनर क्या है, दिस। क्विकली क्या है, क्विकली हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर अदर एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल राहुल रन्स क्विकली,
तो राहुल क्या है, राहुल हमारा नाउन है। रन्स हमारा एक्शन शो कर रहा है, वर्ब है, और वो कैसे दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है, हमारा वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्विकली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और कैसा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और नर्स क्या है, नर्स हमारा नाउन है, जो कि क्या है, जो कि कॉमन नाउन है। और रन क्या है, रन हमारा वर्ब है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना है, ठीक है। द पेशेंट डैश टू द आईसीयू इमीडिएटली, शिफ्टेड, वॉज शिफ्टेड, शिफ्टिंग या शिफ्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पेशेंट डैश टू द आईसीयू इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को हमने इमीडिएटली वर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली वर्ड देख के हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पेशेंट को हमने इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज या वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वॉज या वेयर क्या है, पेशेंट सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज हुआ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, शिफ्टेड। द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू द आईसीयू इमीडिएटली, मतलब पेशेंट को हमने तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मतलब एक्शन क्या, एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन कब कंप्लीटेड है, पास्ट में कंप्लीटेड है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें प्लूरल बताना है। किसका प्लूरल बताना है, फिनोमिनन का प्लूरल बताना है। तो क्या फिनोमिनन्स होगा, फिनोमिना होगा, फिनोमिनाज होगा, या फिनोमेन होगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, वुड का वुड्स। तो ये सब क्या है, हमारा प्लूरल है। बट जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बताया था जिसका प्लूरल फॉर्म बहुत ही डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन का क्या होता है, मैन। वुमैन, वुमैन का वुमेन। वैसे आपका तुथ, तुथ का तीत, गूस का गीस, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और क्लास बताया था, अगर नाउन के पीछे एफ या एफ ई हो तो उसको वो किस में चेंज हो जाता है, वी ई एस में। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, वुल्फ किस में चेंज हो जाता है, वुल्फ्स में। थीफ किस में चेंज हो जाता है, थीव्स में। नाइफ किस में चेंज हो जाता है, नाइफ्स में, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स बताया था जिसका प्लूरल बहुत ही अलग होता है, जैसे कि लैटिन वर्ड्स, जैसे कि बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया हो जाता है। डेटम, डेटम का प्लूरल डेटा हो जाता है। मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया हो जाता है। फिर लास्ट क्लास में मैंने कुछ वर्ड्स ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स बताए थे, जैसे कि एनालिसिस, तो जहाँ पे सिस दिखे तो वो सेस में चेंज हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है। थीसिस, थीसिस थीसेस हो जाता है। तो वैसे हम अब हमारा वर्ड क्या आया, फिनोमिनन। तो कभी भी फिनोमिनन को फिनोमिनन्स नहीं करते, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल होगा हमारा फिनोमिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये कुछ वजह से करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल क्या होगा, करिकुलम का प्लूरल होगा करिकुला। तो आई होप आपको प्लूरल क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब डायरेक्ट क्या होता है, जो मैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो डायरेक्ट है, लेकिन हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को शेयर करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज रिकवरिंग। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट इज रिकवरिंग, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वाज रिकवरिंग, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट वाज रिकवरिंग, या द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट हैज रिकवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर सेड, तो ये तो एज इट इज होगा, द डॉक्टर सेड, सेज तो होगा नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। फिर ठीक है, द पेशेंट। अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ भी जो वर्ब यूज होगा वो किस में यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। तो डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट, और इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वॉज रिकवरिंग। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वो कब आ गया, आपसे अपोजिट पूछे या आपसे एंटोनिम पूछे। तो इसका मतलब क्या होता है, विलोम। किसका विलोम बताना है, ट्रांसपेरेंट का। अब आप बचपन में 3 टाइप ऑफ मटेरियल पढ़ते होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम सब कुछ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन वुड एक ओपेक मटेरियल है, तो क्या होगा, क्लियर, ओपेक, ब्राइट, विजिबल। तो ट्रांसपेरेंट है तो मतलब कैसा है, क्लियर है, तो ये सिनोनिम हो गया। विजिबल है, सिनोनिम हो गया। ब्राइट का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होगा, ओपेक। ओपेक मतलब क्या है, जिसके आर पर हम कुछ नहीं देख सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म बताना है। कौन सा है? मच। तो मच का कंपैरेटिव फॉर्म क्या? मचर होगा, मोर होगा, मोस्ट होगा या मैनी होगा। तो एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है हमारा? जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये 3 फॉर्म होता है। मोस्टली में हम ER और EST लगा देते हैं। अब मैं बोल रही हूँ राहुल इज अ डैश बॉय। तो राहुल क्या है? टॉल बॉय है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ। टॉलर क्यों यूज करते हैं? जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं तब हम टॉलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक इज डैश दैन राहुल। तो अभिषेक क्या है? राहुल से बड़ा है। तो यहाँ पे अभिषेक की हाइट और राहुल की हाइट, हम दो हाइट को कंपेयर करें, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री, जो कि टॉलर। और टॉलेस्ट कब यूज करते हैं? जब हम सब में से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। तो पूरे क्लास में से मोहन क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा बॉय, सबसे ज्यादा टॉल है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सुपरलेटिव, जो कि है हमारा टॉलेस्ट। तो मोस्टली में हम ER और EST लगा देते हैं, लेकिन मच का मच, मचर, मचर नहीं होता है। मच का क्या होता है? और मैनी भी नहीं होता है। मच का क्या होता है? मच, मोर और मोस्ट। इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? मोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैसे ही गुड, गुड का क्या होता है? गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं। गुड, गुड, बेटर और बेस्ट। वैसे ही बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं। बैड, वर्स और वर्स्ट। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव फॉर्म बहुत अलग चलता है, जो बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का डिफिकल्टर और डिफिकल्टेस्ट नहीं। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। वैसे ही हमारा ब्यूटीफुल का चलता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आई होप आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। क्या होगा? नाइदर ऑफ द रिपोर्ट्स वेर करेक्ट, नाइदर ऑफ द रिपोर्ट्स वाज करेक्ट, नाइदर रिपोर्ट्स वाज करेक्ट, नाइदर रिपोर्ट्स वेर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइदर के बाद हम जहाँ भी प्लूरल है तो प्लूरल से पहले ऑफ का यूज होता है, इसलिए C और D क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? नाइदर, जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग आइदर से हो, नाइदर से हो, वन से हो, समवन से हो, ईच से हो, एवरी से हो, तो इसके बाद जो भी वर्ब होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट हुआ है? नाइदर से स्टार्ट हुआ है। तो नाइदर के बाद जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन वेयर तो हमारा प्लूरल वर्ब है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे वॉज क्या है? वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो क्या करता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देती हूँ, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल भी हमारा नाउन है, इज वर्ब है, अ आर्टिकल है। ठीक है, और राहुल इज वॉट। तो राहुल क्या? एक लड़का है। तो वॉट का आंसर हमें बॉय दे रहा है, तो बॉय भी क्या हो गया? नाउन हो गया। बट वो कैसा लड़का है? गुड लड़का है। तो गुड किसको जस्टिफाई कर रहा है? गुड आपका बॉय को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए गुड, गुड क्या होगा? गुड हमारा एडजेक्टिव होगा। अब जो हमारा सेंटेंस, उसमें क्या है? शी शोड रिमार्केबल करेज। तो शोड, रिमार्केबल, करेज या शी, तो इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही, शी, इट, दे क्या होता है? ये क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। शो करना मतलब दिखाना। तो ये किस सेंस में बात हो रहा है? ये आपका वर्ब के फॉर्म में बात हो रहा है। ठीक है, शी शोड रिमार्केबल करेज। तो शी शोड वॉट। तो इस वॉट का आंसर क्या आ रहा है? वॉट का आंसर आ रहा है, उसने क्या दिखाया? उसने करेज दिखाया। तो करेज क्या है? करेज हमारा नाउन है। और कैसा करेज दिखाया? रिमार्केबल करेज दिखाया, मतलब बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाया। तो रिमार्केबल किसको जस्टिफाई कर रहा है? करेज को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए रिमार्केबल क्या हो जाएगा? रिमार्केबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जैसे एडवर्ब, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है? जो आपका कंबाइनिंग वर्ड होता है, जैसे एंड, और, बट, ये सब क्या है? ये सब हमारा कंजंक्शन है। फिर प्रपोजिशन होता है। अब तक हम फिक्स प्रपोजिशंस बहुत करते आए हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ये सब क्या है? ये सब हमारा प्रपोजिशन है। फिर इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वाओ, ओह, अलास, ये सब क्या है? ये सब हमारा इंटरजेक्शन है।
फिर डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर भी मैंने आपको बताया। डिटरमाइनर क्या होता है, जो पॉइंट करने के काम आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, ये सब हमारा डिटरमाइनर है। और बाकी पार्ट ऑफ स्पीच हम आगे आने वाले मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन में समझेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मॉडल वर्ब वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें करेक्ट मॉडल वर्ब का चूज करना है। अब जैसे वर्ब के बहुत सारे फॉर्म, वर्ब बहुत सारे नहीं, मतलब 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, तो ये वर्ब के सारे फॉर्म है। अब क्या होता है, इसको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूटिलाइज करते हैं। बट मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं, और मॉडल वर्ब कोई भी टेंस के साथ। और मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जो कि बेस फॉर्म होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, यू डैश वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द आईसीयू, शुड, माइट, मस्ट या कुड। तो आईसीयू में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो जब भी हमें कंपल्शन या मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यू मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द आईसीयू। शुड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एडवाइस देना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डैश स्टडी वेल, तो मैं यहाँ पे टू पास द एग्जाम, तो मैं यहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ कि एग्जाम पास करने के लिए क्या होगा, तुमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड स्टडी वेल टू पास द एग्जाम। माइट कब हम यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं जब हमें वीक पॉसिबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, तो हो सकता है क्या हो, आज एक बारिश हो। कुड कब यूज़ करते हैं, कुड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई पास्ट एबिलिटी को दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश स्विम व्हेन शी वॉज 5, तो जब वो 5 साल की थी तब वो क्या कर सकती थी, स्विम कर सकती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती, तो वो उसका पास्ट एबिलिटी था। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे आपका कुड यूज़ होगा। आई होप आपको मॉडल वर्ब्स का यूसेज क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सेंटेंस में एरर पार्ट बताना है। शी डज नॉट नोज द प्रोसीजर, तो क्या शी में एरर है, डज नॉट में एरर है, नोज में एरर है, या तो प्रोसीजर में एरर है। तो मैंने आपको बहुत बार पहले बताया, जैसे डू, डज या डिड, ठीक है, इसके बाद नॉट आ जाए, इसके बाद नॉट आ जाए, तो क्या हो जाएगा, डोंट, डजंट या डिडेंट। तो जब भी डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट दिखे, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो कैसा वर्ब यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और नोज क्या है, नोज हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है, इसलिए हमारा एरर किस पार्ट में, एरर हमारा सी पार्ट में, जो कि नोज। यहाँ पे अगर नो होता तो ये क्या होता, सही होता। अब आप बोलोगे यहाँ पे डू क्यों नहीं यूज हुआ, डज क्यों यूज हुआ। तो मैंने आपको बताया था, वर्ब में आपका एस या ई एस लगा दे तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और नाउन में एस या नाउन में एस या ई एस लगा दे तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्लूरल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, डू कैसा हो जाएगा, डू सिंगुलर है, और डज कैसा है, डज आपका प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी के बाद क्या होगा, शी क्योंकि सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, सॉरी, डू क्या होगा, डू आपका प्लूरल होगा, और डज क्या होगा, डज आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, एस या ई एस लग गया। तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद ऑलवेज क्या यूज होगा, ऑलवेज हम सिंगुलर यूज करेंगे। हमारा सिंगुलर क्या है, डज, इसलिए यहाँ पे डज यूज हुआ, ना कि डू यूज हुआ। तो ये कभी कभी ये पार्ट भी एरर में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख देगा, दे डज नॉट नो द प्रोसीजर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप बताना मेरे को एरर कहाँ है। तो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, बट यहाँ पे एरर है। कैसे एरर है, क्योंकि दे क्या है, दे हमारा प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ यहाँ पे जो वर्ब जाएगा वो भी कैसा जाएगा, प्लूरल जाएगा, और डस तो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। तो प्लूरल वर्ब क्या है हमारा, डू, तो डस की जगह पे यहाँ पे डू होता, तो ये क्या होता, ये हमारा सही होता। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। दिस केस इज डैश मोर सीरियस दैन वी एक्सपेक्टेड, वेरी, फार, टू या मच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या है, ये उससे ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो हम अपने एक्सपेक्टेशन से क्या कर रहे हैं, जो ये केस का एक्चुअल है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार यूज हो जाएगा। दिस केस इज फार मोर सीरियस दैन वी एक्सपेक्टेड, ठीक है, कंपैरिजन के फॉर्म में।
वेरी हम कब यूज़ करते हैं? वेरी हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना रहता है, एडजेक्टिव को इंटेंसीफाई करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं कि द केस इज डैश सीरियस। तो केस कैसा है? केस कैसा है? सीरियस है। तो सीरियस आपका नाउन को जस्टिफाई करो, तो सीरियस क्या हमारा एडजेक्टिव है, बट कैसा सीरियस है? बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका? वेरी यूज़ होगा। वेरी हम इंटेंसिफाई करने के लिए। टू हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू हम यूज़ करते हैं आपका एक्सेसिव के लिए, ठीक है, जब हमें कोई चीज़ एक्सेसिव दिखाना रहता है, या एडजेक्टिव से पहले यूज़ करेंगे या एडवर्ब से पहले यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डैश हॉट टुडे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? टू यूज़ होगा। और मच किसके लिए यूज़ होता है? मच यूज़ होता है जब हम अनकाउंटेबल के नाउन के आगे मच यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डैश वाटर इन द टैंक। अब टैंक में क्या है? टैंक में बहुत सारा वाटर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? मच यूज़ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। द एडवाइस वेर हेल्पफुल, द एडवाइस वॉज हेल्पफुल, द एडवाइजेज वेर हेल्पफुल, द एडवाइस हैव हेल्पफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एडवाइस है ये क्या है? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो एडवाइस का एडवाइजेस कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा याद रखना कि हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो वेयर हमारा प्लूरल वर्ब है इसलिए गलत। यहाँ भी हैव हमारा प्लूरल वर्ब है इसलिए ऑप्शन डी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही सिंगुलर वर्ब है जो कि है वॉस। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे इनफॉर्मेशन। इनफॉर्मेशन के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर ऑलवेज यूज़ करते हैं। फर्नीचर के साथ ऑलवेज सिंगुलर यूज़ करते हैं। न्यूज़ के साथ ऑलवेज सिंगुलर यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट के साथ ऑलवेज सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वोकैब का क्वेश्चन है, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। तो एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग। किसका सेम मीनिंग बताना है? एक्यूरेट का। अब एक्यूरेट मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आप जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं एक्यूरेसी का, एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सटीक, कोई चीज़ एकदम एग्जैक्ट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एग्जैक्ट, रफ, इनकरेक्ट या वीक। तो एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा आपका? एग्जैक्ट होना। रफ मतलब रुखड़ा, इनकरेक्ट मतलब गलत, और वीक यानी कमजोर। तो वीक और रफ का एज इट इज कुछ लेना देना नहीं है, और इनकरेक्ट आपका इसका एंटोनिम है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एंटोनिम बताना है जेनरस का। तो एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट, विलोम। इसका बताना है जेनरस का। तो सेल्फिश, काइंड, पोलाइट या जेंटल। तो जो जेनरस है, जो जेनरस पर्सन है वो कैसा पर्सन होगा? वो काइंड पर्सन होगा, वो पोलाइट पर्सन होगा, वो जेंटल पर्सन होगा, वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होगा, वो सबके लिए अच्छा विचार रखता होगा। तो एंटोनिम क्या होगा आपका जेनरस का? जो होगा सेल्फिश। सेल्फिश मतलब क्या होता है? खुद से ही मतलब रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिश पर्सन। और काइंड, पोलाइट, जेंटल क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया। अब वही आर्टिकल दो टाइप का होता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आपका द, और इनडेफिनेट आपका ए और एन। और जहाँ भी वोवेल दिखे तो वहाँ पे आपको क्या लगा देना है? वहाँ ए ई आई ओ यू दिखे तो उसके आगे ऑलवेज एन लगा देना, और उसके अलावा जो भी दिखे उसके आगे ए लगा देना। तो यहाँ पे क्या है? डैश MRI स्कैन वाज परफॉर्म्ड इमीडिएटली। ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? MRI एम दिखा, बोलोगे मैम एम दिखा, एम कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा देते? अ लगा देते, बट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर वही बात हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, स्वर और व्यंजन। तो जहाँ भी स्वर का व्यंजन है, जो कि स्वर का प्रोनाउंसिएशन है जो कि अ से अह तक है, तो उसके आगे एन लग जाएगा। और जहाँ भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन है जो कि क से ज्ञ तक है, तो उसके आगे ए लग जाएगा। तो डैश MRI एम, तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ए कैसा है? ए हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। एन MRI स्कैन वाज परफॉर्म इमीडिएटली। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन है। शी इज रिस्पॉन्सिबल डैश मॉनिटरिंग द पेशेंट, फॉर, इन या ऑन या एट। तो यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? एक एक्शन, एक पेशेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
वैसे ही जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप बताना इसके साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे फिक्स प्रपोजिशन पढ़ लिया है। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, ठीक है। ऑफ होगा, बाय होगा या विथ होगा, इन तीनों में से कौन सा फिक्स प्रपोजिशन इस सेंटेंस में यूज होगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट टेंस बताना है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी डैश हर ट्रेनिंग, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट या विल हैव कंप्लीटेड। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है, ठीक है। तो कंप्लीट्स और कंप्लीटेड तो होगा नहीं, ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब विल कंप्लीट या विल हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आपको बाई पे ध्यान देना। बाई का मतलब क्या है कि बाई पे स्ट्रेस कर रहे हैं, मतलब कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो क्या करेगी, वो अपना टास्क को कंप्लीट करके ही रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल के साथ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव ही यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग। विल कंप्लीट का यूज करेंगे जब श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा शी डैश हर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ, तो वो क्या करेगी, वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेगी, श्योरिटी नहीं कि करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल कंप्लीट। विल कंप्लीट क्या है, विल कंप्लीट हमारा सिंपल फ्यूचर का क्या होगा, यहाँ पे यूसेज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन है, और हमारा वर्ड क्या है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है मतलब रहने का जगह, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, ACCOMMODATION, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल एम मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे डबल सी मिसिंग है, और यहाँ पे एम के बाद ओ की जगह पे ए है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट पैसिव बताना है। हमारा सेंटेंस क्या है, वही एक्टिव पैसिव, नॉर्मल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे आर एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन, तो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड, द वैक्सीन वॉज एडमिनिस्टर्ड, द वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, द वैक्सीन हैज एडमिनिस्टर्ड। तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, और आर एडमिनिस्ट्रिंग क्या है, हमारा वर्ब है, और द वैक्सीन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वैक्सीन। तो द वैक्सीन को हम आगे रखें, द वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे आर एडमिनिस्ट्रिंग मतलब वो काम क्या हो रहा है, वो काम अभी वो चीज़ हो रहा है। तो यहाँ भी हम जो टेंस यूज़ करेंगे, इसका मतलब भी क्या है, वो चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वैक्सीन सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ होगा, और इसके बाद बीइंग, द वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, द वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय देम। तो ये इसका करेक्ट पैसिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच का, इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउन आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है, जो हु का आंसर दे या दो व्हाट का आंसर दे। अब हमारा सेंटेंस क्या है, हर डेडिकेशन इंस्पायर्ड एवरीवन, तो इंस्पायर्ड, हर डेडिकेशन या एवरीवन, इसमें से नाउन क्या है, तो हर क्या है, हर तो हमारा प्रोनाउन है, हर तो प्रोनाउन है, ठीक है, ही शी इट दे हर ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है, हर हिज। और डेडिकेशन इंस्पायर कर रहा है, तो इंस्पायर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसका क्या, हर व्हाट इंस्पायर्ड एवरीवन, तो उसका व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, हमारा डेडिकेशन आ रहा है। तो डेडिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और एवरीवन क्या हो जाएगा, एवरीवन हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें नाउन आइडेंटिफाई करना था, तो हमारा नाउन क्या है, नाउन है हमारा डेडिकेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये आपके आंसर की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना कि हाँ आपको समझ आ रहा है। आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो, एंड दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस कि हम भी आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट लाते रहे। और जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये आप कुछ देख रहे हो, ये आपके सब सीनियर्स हैं। इन्होंने हमारे इस फ्री इनिशिएटिव ऑफ मॉडल पेपर्स का फ़ायदा लिया, साथ साथ उन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप से टेस्ट सीरीज़ दिया और ये आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हो। तो अगर नेक्स्ट ईयर, इस ईयर आप इनमें से एक होना चाहते हो तो आप इन मॉडल पेपर्स को तो फ़ायदा उठा रहे हो, आई नो दिस, बट इन मॉडल पेपर्स के अलावा आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नर्सिंग गुरुकुल ऐप, प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर में अगर आपको ना मिले तो इसमें आपका हमारे जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम सपोर्ट के लिए। कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ हमसे रीच आउट कर सकते हो। साथ साथ आप वहाँ पे क्लिक करोगे लिंक में तो आप प्ले स्टोर पे आपको प्ले स्टोर में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, प्ले स्टोर में जाके आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें आप सीनेट के लिए टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ का तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, ताकि आपके एग्ज़ाम में नर्वसनेस कम हो और आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा कि आप एंट्रेंस को क्रैक कर सको। और टेस्ट सीरीज़ की खासियत क्या है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डिज़ाइंड है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा और ये बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन है, बिल्कुल आपके एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे उस टेस्ट सीरीज़ को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और आप टेस्ट सीरीज़ लो चाहे नहीं लो, बट इट्स जस्ट दैट आप पहला टेस्ट दे के देखना, पहला टेस्ट आप सबके लिए फ्री है। आपको उसमें अपना प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा, उसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस आता है, प्रॉपर रैंकिंग आता है, तो यू वुड गेट टू नो कि आप इतने कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितना इम्प्रूवमेंट का नीड है। एंड देन यू, इफ़ यू लाइक, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज एग्ज़ाम्स ऑलरेडी बहुत नज़दीक है और आपके फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं और साथ साथ 6 जून को आपका सीनेट का पेपर है। तो विश यू द बेस्ट and burn the midnight oil, and thank you for watching this lecture and thank you for your support on us, trust for your support, trust and faith on us.